My heart goes la di da da di da, la di da da di da. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जर्मनी में स्टूडेंट प्रोसेस अप्लाई करने की सीरीज़ चल रही है, और मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि सारा अप्लाई करने का तरीका, और आपने अपने फॉर्म किस तरह से फिल करने हैं, और आपने अपनी एम्बेसी की फ़ाइल किस तरह तैयार करनी है। अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी कि एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है फॉर विंटर सेमेस्टर वो ओपन हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी जाएँ कि किस तरह आपने एम्बेसी के इंटरव्यू को जो है वो पास करना है, और किस तरह वो क्या क्वेश्चन करेंगे एम्बेसी वाले, और आपने उनके किस तरह से आंसर करने हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा दोस्तों, जैसे ही आपको एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल किस तरह से तैयार करनी है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब बारी आती है इंटरव्यू की। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपने किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना है, और एम्बेसी वाले आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है वो आपने अपने साथ एक प्रिंट आउट, एक तो मैंने आपको लास्ट बताया था कि अपॉइंटमेंट जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में लगानी है, और अब आपने एक अपॉइंटमेंट की जो फोटो कॉपी है वो आपने अपने साथ लेके जानी है, क्योंकि गेट पे जो गार्ड होगा वो आपको एम्बेसी में आपकी अपॉइंटमेंट की ईमेल देख के एंटर होने देगा। तो आपने उसको अपनी एम्बेसी की ईमेल चेक करवानी है। वैसे तो आप मोबाइल पे भी चेक करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने साथ उसका एक प्रिंट भी ले जाएं, ताकि अगर मोबाइल वो आपसे नेक्स्ट अगर आपको आगे ज़रूरत हो, वो आपसे फर्स्ट स्टेप पे ही आपके मोबाइल ज़रूरत जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपकी वो आपसे ले लेते हैं। तो मज़ीद एम्बेसी में आगे जाके आपको प्रिंट आउट की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने एम्बेसी जाना है, आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं उनके ऊपर रिलाई नहीं करना। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने हार्ड फॉर्म में लेके जाने हैं अपने साथ। अच्छा, सबसे पहले वो आपसे एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मांगेंगे आपके अंदर दाखिल होने के लिए। आप अंदर चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपसे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपकी स्मार्ट वॉच है, आपका मोबाइल फ़ोन है, या इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके साथ, वो आपसे गेट पे ही आपसे कलेक्ट कर लेंगे और आपको एक पास दे देंगे। वो जब आप इंटरव्यू से वापस आएंगे तो आपकी सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा आपने वहाँ पे वो आपको पास वगैरह दे देंगे। जितना भी प्रोसेस होगा बहुत इजी प्रोसेस होता है, वो आपको बिल्कुल भी जो है ना कंफ्यूजिंग नहीं है। आप एम्बेसी के अंदर जब जाएंगे तो आपको सारा वो खुद भी गाइड कर देंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि टाइम ऑफ इंटरव्यू वो कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं जिनको आपने फोकस करना है। सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी फ़ाइल चेक करेगा, और जितने भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको स्टेप बाय स्टेप जो चेक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल चेक करेगा। साथ में वो फ़ाइल चेक कर रहा होगा और साथ में वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो आपसे ये करेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं जर्मनी। तो आपने बता देना है कि आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और ये वो वगैरह। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आपने ये प्रोसेस, आपने ये यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह से फाइंड की थी, आपने कौन सा प्रोसेस किया था। तो आप अगर खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उनको कह देना है कि जी मैंने बाय गूगल या जो भी आपने जिस तरीके से भी आपने यूनिवर्सिटी फाइंड की है वो आपने उसका लिंक उसको बता देना है कि मैंने इस तरीके से ये यूनिवर्सिटी सर्च की थी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका नेक्स्ट जो है वो फर्दर क्या प्लान है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीज़ा ऑफिसर करता तो ये क्वेश्चन बड़े कैजुअल वे में है, लेकिन इसका आंसर जो है वो आपने बहुत टेक्निकल तरीके से देना है। अब वो आपसे ये पूछता है कि आपका फर्दर प्रोसेस क्या है, क्या आप वापस आना चाहते हैं या जर्मनी में ही सेटल होना चाहते हैं। तो जब वो आपसे ये कहेगा कि आपका फर्दर आगे फ्यूचर का प्रोसेस क्या, फ्यूचर का प्लान क्या है, तो आपने उसको कभी भी ये नहीं कहना कि मैं वहीं पे सेटल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऑल्दो कि अगर आपका ये प्लान है भी यहाँ पे सेटल होने का इन द लॉन्ग टर्म, तो वो आपने एम्बेसी में ये शो नहीं करवाना कि आपका लॉन्ग टर्म वहीं पे सेटल होने का प्रोसेस है। अच्छा, जब आप उसको ये कहते हैं कि नहीं मैं वापस अपने कंट्री में आना चाहूँगा, तो वो काउंटर क्वेश्चन इस बारे में ये करता है कि क्यों आप वहाँ पे सेटल नहीं होना चाहेंगे। तो इसका भी आपने बिल्कुल डायरेक्ट ये जवाब नहीं देना कि हाँ मैं वहीं पे सेटल होना चाहूँगा और मैं वापस नहीं आना चाहता अपने कंट्री में। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसको कहना है
कि अभी जो है कुछ भी इस तरीके से कह दें कि अभी ये तो सर्टन नहीं है कि मैं वहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा अभी फ़िलहाल वहाँ पे रहने का कोई प्लान नहीं है। मैंने स्टडी करके वापस अपने कंट्री में आना है और अपने कंट्री में सर्व करना है। ड्यू टू एनी रीज़न आप बता सकते हैं, मेरी फैमिली इधर है, मेरा सारा सिस्टम इधर है, तो मैं वहाँ पर रह के क्या करूँगा। मीनवाइल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लैंग्वेज का। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसने मुझसे सेम क्वेश्चन यही पूछा था कि आप वहाँ पे सेटल नहीं होना चाहेंगी। तो मैंने उनको कहा था कि जी मेरा तो लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा एक बैरियर है, तो मैं उस लैंग्वेज बैरियर को मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस लैंग्वेज बैरियर से निकल के कोई जॉब वहाँ पे मुझे एज सच मिलेगी कि मैं वहाँ पे सेटल हूँ। उसने मुझसे काउंटर क्वेश्चन ये किया कि आपकी स्टडी क्योंकि इंग्लिश में है तो आपको नहीं लगता कि इंग्लिश की बेस पे आपको वहाँ पे कोई जॉब मिल जाएगी। तो भी मैंने उसको यही आंसर किया कि नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली इधर है तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपने कंट्री में वापस आना चाहूँगी। तो इस तरह से वो जो है ना वो उसकी शक्ल पे थोड़ा वो सेटिस्फेक्शन आया कि अच्छा ठीक है। वो अपने साथ साथ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में आपकी पूरी फाइल तैयार कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, ईच एंड एवरीथिंग उसमें वो नोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी उनको ये नहीं कहना कि जी मैं वहीं पे रहना चाहूँगा। हमेशा आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि नहीं, मैंने स्टडी कंप्लीट करके अपने कंट्री में वापस आना है। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो क्या करते हैं, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको फाइनेंस कौन कर रहा है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आपको कौन फाइनेंस करे। तो आपने उनको बताना है कि मेरे जो भी आपका फाइनेंस करने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फादर हैं या कोई और रिलेटिव है, तो वो भी आपने उनको बड़ा क्लियरली बताना है कि कौन फाइनेंस कर रहा है। अगर तो आपके फादर हैं या आपका डायरेक्ट रिलेशन है, लाइक आपका भाई है, आपकी बहन है या आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा डायरेक्ट है। लेकिन अगर इनके अलावा आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने उनको बताना है कि जी मेरे रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहे हैं। और रिलेटिव में भी वो आपसे पूछेंगे कि आपका लाइक ब्लड रिलेशन है या किस तरह का रिलेशन है आपका, आपके फादर की तरफ से कोई रिलेशनशिप है या आपकी मदर वाली साइड से रिलेशन है जो आपको स्पॉन्सर करें। तो इनका भी आपने आंसर करना है कि वो किस तरफ से आपके रिलेशनशिप आपका उनके साथ है, लाइक आपके फादर की तरफ से या आपके मदर की तरफ से। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे रेजिडेंस का पूछते हैं कि वहाँ जाके आप रेजिडेंस आप रहेंगे कहाँ पे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कोई भी जो अपना यहाँ पे रहने का है, कोई जो भी आपका प्लान है, अगर आपने कोई रेंट आउट यहाँ पे पाकिस्तान में या अपनी होम कंट्री में रह के यहाँ पे कोई आपने कोई फ्लैट ले लिया है या कोई रूम ले लिया है, तो आप तो उनको डायरेक्ट बता सकते हैं अच्छा मैंने ये ले लिया है। लेकिन अगर आपने नहीं लिया, आप यहाँ पर आके कोई रेजिडेंस सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये भी आपने उनको डायरेक्ट नहीं बताना कि आपने अभी तक कोई भी जो स्पेस है वो अभी तक नहीं ली, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई रेजिडेंस होनी चाहिए। तो आप उनको ये कह देंगे कि हाँ जी, जिस भी इलाके में आपकी यूनिवर्सिटी है उसके आसपास ही कोई इलाका आप सर्च करके रखेंगे, वहाँ पे मैंने 1-2 हॉस्टल्स देखे हैं और वहाँ पे जाके मैं अपना एडमिशन करवाऊँगा। थर्ड क्वेश्चन रेजिडेंस के बारे में हो गया। और एक यहाँ पे टिप मैं आपको ये दूंगी, जिस भी इलाके में आपकी यूनिवर्सिटी होगी, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वीज़ा ऑफिसर को यही बताना है कि उसी इलाके के आसपास कहीं मैं अपना रहने का बंदोबस्त करूँगा। ये नहीं आपने बिल्कुल भी कहना कि आपकी यूनिवर्सिटी लेट सपोज एक सिटी में है और आपकी रेजिडेंस जो है वो 4-5 घंटे के डिफरेंस पे है, क्योंकि इस तरह अगर आप करेंगे तो उनको क्लियरली ये शक पड़ जाएगा कि आप शायद वहाँ जाकर पढ़ना नहीं चाह रहे, कहीं और जाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक दिन के अंदर या एक वीक के अंदर भी डिस्टेंस इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपकी यूनिवर्सिटी आप क्लास लेने के लिए आ ना सकें। मतलब 1 से 1.5 घंटा इज़ ओके, लेकिन 4 से 5 घंटे का डिफरेंस आपका यूनिवर्सिटी से और आपकी जो रेजिडेंस है उसके दरमियान में ट्रैवल डिस्टेंस 4 से 5 घंटे का नहीं होना चाहिए। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि आपका जर्मनी में कोई रिलेटिव है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से आंसर करना है, अगर तो आपका यहाँ पे कोई डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, लाइक आपके फादर हैं या आपके ब्रदर हैं या आपकी सिस्टर हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि हाँ जी हमारा ये वाला रिश्तेदार वहाँ है। लेकिन अगर इसके अलावा आपका कोई कज़न है, आपका कोई दोस्त है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारा वहाँ पे कोई जानने वाला या कोई है वहाँ पे। आप सिंपली उनको कहें कि नहीं हमारा वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, सिर्फ हम ही जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद वो आपसे आपकी स्टडीज़ के बारे में क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चंस का ऑर्डर जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस
पूरे इंटरव्यू में वो आपसे यही करेंगे। अब आपसे वो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल्स के बारे में करेंगे कि आपकी डिग्री कौन सी है, उसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपके कोर्स में कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो आपने अपने जितने भी कोर्स मॉड्यूल्स हैं उनको ज़रा माइंड में रख के जाना है, ये ना हो वहाँ जाके आप ब्लैंक हो जाएं और आपको पता ना हो कि आपके मॉड्यूल्स कौन से हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहे याद कर लें, चाहे एक आध दिन नज़र मार लें, या 2-3 जो मॉड्यूल्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि मेजर मॉड्यूल्स जो हैं वो आपके कोर्स में कौन से हैं, ताकि आप उनको आंसर कर सकें। उसके अलावा आपसे वो जो है आपके आइल्स के बारे में क्वेश्चन कर लेंगे कि आपका आइल्स में स्कोर कितना था, और अगर आपने आइल्स नहीं किया तो उसका प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, और प्लस साथ में जो यूनिवर्सिटी की ये कंफर्मेशन है कि हमें आइल्स नहीं रिक्वायर, ये आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है वो अपने साथ रखना है। उसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्या पूछ सकते हैं इसके अलावा, मैं ख़ुद भी ज़रा याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे जो वीज़ा ऑफिसर था उसने कौन से क्वेश्चन किए थे। हाँ, उसके अलावा जो आपका मोटिवेशन लेटर है वो तो आपसे वो लाजमी लिखवाएगा, इसमें लिखवाएगा या नहीं लिखवाएगा वाली बात नहीं, वो कंफर्म आपसे मोटिवेशन लेटर जो है वो लिखवाएगा ही लिखवाएगा। तो उसको आप याद कर लें। अगर आप फ़ौरन लिख सकते हैं तो आप फ़ौरन लिख लें, लेकिन अगर आप फ़ौरन नहीं लिख सकते अपना मोटिवेशन लेटर, फॉर द सेफर साइड यही है कि आप उसको घर से थोड़ा सा याद करके जाएं, ताकि आप वहाँ पे वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर लिख के दे दें। अच्छा जी, पिछली वीडियोस देखने के बाद ना कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे आने के बाद बीइंग अ गर्ल वो किस तरह से ट्रैवल कर सकती हैं। बड़ा एक मेन इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एज अ गर्ल आप किस तरह से जो है ना वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो यहाँ ट्रैवल करना जो है ना वो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और उसके बाद जब आपका सारा प्रोसेस डन हो गया है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी आपको सेमेस्टर टिकट अलॉट कर देती है। सेमेस्टर टिकट का फ़ायदा ये होता है कि आप उस सेमेस्टर टिकट से पूरे जर्मनी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो आपको जब सेमेस्टर टिकट देगा और ट्रेन जब आप यहाँ पे लैंड कर जाएंगे तो उसके बाद आप हर एयरपोर्ट से जो है वो ट्रेन स्टेशन चलती हैं। यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम अच्छा है, हर जगह से आपको इजी एक्सेस है ट्रेन के लिए, बसेस के लिए, और कोई भी कनेक्शन जो है वो आपको यहाँ से लेना बड़ा इजी होता है। आपने उस सेमेस्टर टिकट को यूज़ करके कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप गूगल मैप पे अपनी लोकेशन एंटर करें और वो गूगल मैप भी आपको बता देता है। और प्लस यहाँ पे जो सेमेस्टर टिकट है उसी के साथ आपकी जो ट्रेन सिस्टम है उसकी एक ऐप भी है। वो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप बेशक मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं भी आपको बता दूंगी। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बडी भी आपके साथ एक अलॉट कर देती हैं। लाइक आप उस यूनिवर्सिटी बडी जो है, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बडी है, उसको भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो आपको इजीली बता देंगे कि आपने किस तरह से ट्रैवल करना है और किस तरह से आपने उस टिकट को यूज़ करना है और किस तरह से आपने उस ऐप को यूज़ करना है। तो इसके अलावा कोई भी आपको परेशानी जो है वो यहाँ पर आने के बाद नहीं होगी, और अगर होगी तो वो आप कोई भी यहाँ किसी से भी आप यहाँ पर आकर पूछ लेंगे तो वो आपकी हेल्प कर देगा, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आज की वीडियो जो है वो उसको एंड करते हैं। जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा हो, और प्लीज़ मुझे आके बताइएगा अगर आपके इंटरव्यू जो है वो किस तरह का हुआ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो इसलिए बनाई है कि जो भी यहाँ पर आए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मैं हेल्प कर सकूँ उतनी मैं हेल्प कर सकूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।